नीरज कुमार राणा। सबसे पहले आप लोगों को राणा मैथमेटिक्स रिसर्च सेंटर में जुड़ने के लिए धन्यवाद देता हूं। जैसा कि हमारा गेट, ईएससी, एसएससी, जेई का प्रिपरेशन का जो बैच चल रहा है, जिसमें हमारा नेटवर्क थ्योरी, जिसमें ऑलरेडी 4 लेक्चर ख़त्म हो चुके हैं, तो हम लोग चलेंगे 5वें लेक्चर की ओर। तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो एसएससी जेई के लिए। तो नॉर्मली इस टॉपिक को लाना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि मैक्सिमम बार क्या होता है कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन शेड्यूल करते समय हमारा एसएससी जेई इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ही शेड्यूल करने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। तो इस टॉपिक को कवर करना हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है स्टैंडर्ड रजिस्टर्ड वैल्यू एंड कलर। तो बेसिकली ये रजिस्टेंस का कलर कोडिंग पर बेस्ड है। जैसे हमारे पास प्रैक्टिकली अगर हम लोग एक रेजिस्टेंस देखें, इतना छोटा सा रेजिस्टेंस, तो उस रेजिस्टेंस में डिफरेंट कलर बैंड्स होते हैं। तो वो क्या इंडिकेट करता है? नॉर्मली हम उस चीज़ को जानना चाहेंगे कि क्या वो इंडिकेट करता है। क्या उस बैंड से हम उस रेजिस्टेंस का वैल्यू को पता कर सकते हैं कि उसका वैल्यू कितना है, उसका टॉलरेंस लेवल कितना है। तो वो सारी बातों को आज हम लोग जानेंगे बिल्कुल इस वीडियो लेक्चर में। आप लोग बने रहिए, और जो नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इससे नॉर्मली क्या है कि स्टैंडर्ड रजिस्टर्ड वैल्यू में हम लोग को एक पैटर्न को याद करेंगे। ठीक है, उस पैटर्न के सहारे हम लोग सभी वैल्यू को कोरिलेट करके हम लोग किसी भी तरह का कलर कोडिंग के लिए रेजिस्टेंस का वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे हमारा क्या है कि कलर का अगर हम लोग सीक्वेंस को याद रखें, तो इस सीक्वेंस को बिल्कुल इसी मैनर में आपको याद रखने होंगे। जैसे हमारा फर्स्ट में है ब्लैक, सेकेंड हमारा ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर और नन का मतलब जब कोई कलर ना हो। तो सपोज दैट अगर हम लोग बात कर लें इसके शॉर्ट फॉर्म्स की, तो हमारे पास दिख रहा है बीबी। ठीक है, बीबी, रॉय, देखिए बीबी, रॉय, ग्रेट ब्रिटेनिया। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेनियन, वीजी, वाइफ, गोल्ड, सिल्वर। ओके, वीबी, रॉय, ग्रेट ब्रिटेनियन, वीजी, वाइफ, गोल्ड, सिल्वर। उसके बाद हमारा लास्ट जो होगा वो नन। ठीक है, तो हमारा जो पहला जो बैंड होता है रेजिस्टेंस का, वो एक डिजिट को शो करेगा। ठीक है, इसके लिए मैं अलग से थोड़ा बताऊंगा आप लोगों को। तो फिलहाल अभी नॉर्मली आप लोग देखिए कि ये डिजिट जो है ये वाइट तक है, सिर्फ 9 तक। ठीक है, इसके बाद ये 3 का डिजिट नहीं है। मतलब रेजिस्टेंस का कलर कोडिंग में ये 3 कलर कभी फर्स्ट वाले बैंड में नहीं होता है। तो नॉर्मली इतना ही से हमारा जो है सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू पता चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है मल्टीप्लायर। तो जैसे मल्टीप्लायर का मतलब क्या है, जैसे कोई भी नंबर है, सपोज दैट 7, 5। ठीक है, इसमें से 3 मल्टीप्लाई कर दिए, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लायर। ओके, यहाँ पर क्या है 3 मल्टीप्लायर। ओके, तो इसी तरह हमारा अगर ये डिजिट को शो कर रहा है, तो ये क्या शो कर रहा है, मल्टीप्लायर। मतलब यहाँ से जो आएगा उसमें इसको हम लोग प्रोडक्ट कर देंगे सेकेंड बैंड के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमारा जो थर्ड दिखा रहा है, ये हमारा दिखा रहा है टॉलरेंस बैंड। ओके, टॉलरेंस बैंड, तो हमारा कितना परसेंट उसमें टॉलरेंस है। एक्चुअली में अगर हम लोग 5 ओम का रेजिस्टेंस अगर ले लें, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली वो 5 ओम ही होगा। ठीक है, तो उसका कुछ टॉलरेंस होता है कि वो 5% टॉलरेंस है, या 2% टॉलरेंस है, या 0.1% टॉलरेंस है। तो वो सारा जो है वो देखिए, जैसे कि हमारा ब्राउन का जो है वो टॉलरेंस 1% है, जैसे रेड का है 2% है ना। तो इसी तरह हमारा टॉलरेंस बैंड है। ठीक है, तो नॉर्मली हमारा जो बैंड होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, हमारे रजिस्टर में कितने बैंड पाए जाते हैं। जैसे हमारा कलर बैंड, तो नॉर्मली ये 2 तरह के होते हैं, एक 4 कलर बैंड होते हैं और एक 5 कलर बैंड होते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं 4 बैंड कोड। ओके, 4 बैंड कोड। तो नॉर्मली आप लोगों को जानना है कि 4 बैंड कोड में क्या होता है। कि सपोज हमारा एक रेजिस्टेंस है, अगर हम एज्यूम कर लें एक रेजिस्टेंस। ओके, ये हमारा टर्मिनल है, ये हमारा टर्मिनल है। तो नॉर्मली एक रेजिस्टेंस जो होता है ये बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको क्या किया, बड़ा करके बना दिया। एज्यूम कीजिए, तो सपोज दैट
कि अगर हम लोग बात कर ले 4 बैंड कोड, अगर हम लोग 4 बैंड कोड की जब बात करते हैं नॉर्मली, तो एक सपोज दैट ये हमारा बैंड हुआ, ओके, ये हमारा 2 बैंड हुआ, ओके, ये हमारा 3 बैंड हुआ, ओके, और ये हमारा चौथा बैंड हुआ। तो नॉर्मली अगर किसी रेजिस्टेंस में यदि 4 बैंड हो तो हमारा रेजिस्टेंस का जो कलर कोडिंग है ये किस तरह के वैल्यू को शो करेंगे। अगर 4 हो तो ये जो शो करेगा ये डिजिट को शो करता है, डिजिट, ओके। ये जो है सेकेंड, ये भी डिजिट को शो करता है। थर्ड जो है ये मल्टीप्लायर को शो करता है, मल्टीप्लायर, ओके। और फोर्थ जो है ये शो करता है हमारा टॉलरेंस। तो नॉर्मली हमारा जो पैटर्न है वो बिल्कुल इसी तरह से है। तो सपोज दैट कि अगर 4 बैंड कोड हो, हम लोग एक क्वेश्चन के एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं, बहुत इजीली समझ सकते हैं। सपोज दैट कि आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल में येलो, वायलेट, येलो, वायलेट, ऑरेंज, ऑरेंज, उसके बाद गोल्ड, गोल्ड, ये आपका कलर कोड दिया हुआ है, ठीक है। हमारा जो पहला है वो येलो कलर का है, दूसरा क्या है वायलेट कलर का है, तीसरा क्या है ऑरेंज कलर का, चौथा क्या है गोल्ड कलर का। तो हम लोग इस कलर को देख के हम इस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा सबसे पहले देखेंगे क्या लिखा हुआ है येलो। तो येलो में हम लोग खोजेंगे कि येलो कितना नंबर में है, 4 नंबर में। तो इसके लिए हम लोग डिजिट लिखेंगे, इसका मतलब ये हो गया डिजिट, ओके, 4। नेक्स्ट क्या आप दिख रहे हैं कि दूसरा क्या है डिजिट, और यहाँ क्या है वायलेट। आप जाइए वायलेट में, ये 7 नंबर में है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जस्ट 7। जब डिजिट डिजिट हो तो इसी मैनर में हम लोग लिखेंगे। जब मल्टीप्लायर हो तो बीच में गुणा का साइन देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन देंगे। अब नॉर्मली हमारा तीसरा बैंड क्या है ऑरेंज। तो ऑरेंज बैंड का अगर हम लोग देखें यहाँ पर ऑरेंज, तो इसके जगह पर क्या था 10 का पावर 3। तो जस्ट हम लोग इसको मल्टीप्लायर है इसलिए हम लोग देंगे 10 के पावर 3। अब इसके बाद क्या है गोल्ड। तो गोल्ड का हमारा जो टॉलरेंस है नॉर्मली वो कितना परसेंट होता है 5%, ठीक है। तो गोल्ड का हमारा जो टॉलरेंस है इसको प्लस माइनस 5%। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 47 किलो ओम प्लस माइनस 5%। तो ये हमारा एक्चुअल रेजिस्टेंस होगा, ओके। तो बेसिकली हमारा क्या होना चाहिए, हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि हम लोग कलर को बिल्कुल आइडेंटिफाई कर लें कि हमारा पहला बैंड, दूसरा बैंड और तीसरा बैंड या चौथे बैंड में हमारा कलर कौन सा है। यदि हम लोग कलर को आइडेंटिफाई करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस टेबल के थ्रू जाएंगे। इस टेबल के थ्रू हम लोग देखेंगे कि पहले में जो वैल्यू है इसके कोरस्पॉन्डिंग उसको डिजिट में लिखेंगे, फिर सेकेंड वाले में उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उसको डिजिट में लिखेंगे, फिर थर्ड वाले में उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, और फोर्थ वाले में जो वैल्यू है उसको प्लस माइनस करके उस टॉलरेंस बैंड को परसेंटेज में लिखेंगे। तो वो होगा उस रेजिस्टेंस का एक्चुअल वैल्यू, ओके। अगर हम लोग नॉर्मली आगे चलते हैं कि यदि यहाँ पर हमारा 5 बैंड कोड हो, तो 5 बैंड कोड को हम लोग कैसे करेंगे। इसमें हमारा क्या होता है कि 4 बैंड होता है, ठीक है, कुछ नहीं 4 बैंड होता है, जिसमें थर्ड बैंड आपका मल्टीप्लायर, और ये भी बैंड जो दिख रहा है आपको ये डिजिट को शो करता है, ठीक है, ये डिजिट को शो करता है। तो अगर हम लोग कहें कि बैंड की संख्या बढ़ते जाए तो यहाँ पर डिजिट की संख्या बढ़ती जाएगी और बाकी कुछ नहीं। रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका वैल्यू और मोर प्रिसाइजली वैल्यू हमको मिलते जाएगा। जैसे हमको 11 ओम चाहिए, है ना, जैसे हमको चाहिए 11.2 ओम चाहिए या 6.25 ओम चाहिए। तो वैल्यू को जितना ही हम लोग प्रिसाइज करते जाएंगे तो हमारा कलर कोडिंग का स्टाइल धीरे 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 चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली यदि हम लोग 5 बैंड कोड की बात करें
और अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं, इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसके लिए इधर इरेज करते हैं। तो सपोज दैट ऑरेंज ब्लैक, एग्जाम्पल नंबर 2, आपको ऑरेंज इसके बाद ब्लैक, ओके, ऑरेंज ब्लैक ब्राउन वायलेट, ब्राउन, उसके बाद VOILET, ठीक है, वायलेट। ठीक है, सभी को समझ में आया। अब अगर हम लोग इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे, एक्चुअल वैल्यू क्या होगा इस रेजिस्टेंस का, तो हम लोग पहला बैंड देखेंगे 1, 2 और 3। ये क्या है, हमारा डिजिट है। ये हमारा क्या है, डिजिट। तो देखिए ऑरेंज हमारा पहले क्या आ रहा है, ऑरेंज। तो ऑरेंज का नंबर कितना है, 3 नंबर में, ठीक है। 3 नंबर में हमारा ऑरेंज आता है, ठीक है। ऑरेंज हमारा 3 नंबर में है। ब्लैक हमारा 1 नंबर में है। तो 1 नंबर में है तो इसका हम लोग कितना लिखते हैं, 0, ठीक है। 0 से स्टार्ट होता है। फर्स्ट में हमारा ब्लैक, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमारा क्या है, ब्राउन। थर्ड हमारा क्या है, ब्राउन। ये हमारा होगा 1 नंबर में। उसके बाद फोर्थ में हमारा वायलेट। अगर हम लोग वायलेट की बात करें तो ये हमारा 7 नंबर में, ठीक है। तो इसका टॉलरेंस जो है वो 0.01 है, ठीक है, 0.1%। तो यहाँ पर हमको टॉलरेंस की जरूरत है और यहाँ पर हमको मल्टीप्लायर की जरूरत है। अब हम लोग बिल्कुल इस रेजिस्टेंस का वैल्यू को बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। तो हमारा जो लिखने का स्टाइल है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिजिट। तो हमारा 2 बार ऑरेंज है, तो ठीक है, ये R का वैल्यू, डिजिट, फिर से डिजिट, तो फिर से डिजिट इनटू मल्टीप्लायर, ओके, मल्टीप्लायर, उसके बाद टॉलरेंस 0.1%। अब देखिए हमारा 330 है ना, इसको लिख सकते हैं 330 इंटू 10, ये 3300 प्लस माइनस 0.1%, या इसको लिख सकते हैं हम लोग 3.3 किलो ओम प्लस माइनस 0.1%। तो ये हमारा जो है तो एक्चुअल रेजिस्टेंस होगा बेसिकली इस कोड के लिए, ठीक है। तो नॉर्मली यदि आपको 4 कोड अगर किसी भी तरह दे तो आप सिर्फ ध्यान रखिए कि आपका डिजिट मल्टीप्लायर उसके बाद टॉलरेंस है। यदि 5 बैंड कोड आपको दे दे तो 3 डिजिट होगा, 1 मल्टीप्लायर होगा, 1 टॉलरेंस बैंड होगा। बस उसी तरह अपना दिमाग को लगाना है और बिल्कुल उसके वैल्यू को हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू के लिए आपको सिर्फ उस टेबल, उस चार्ट को हम लोग याद करके रखेंगे अपना दिमाग में एक ट्रिक के थ्रू, ठीक है। और फिर हम लोग सपोज दैट कि अगर मैं किसी और एक एग्जांपल लेता हूँ, आप देखिए 4 बैंड का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। बैंड का ग्रीन रेड गोल्ड सिल्वर, ग्रीन रेड गोल्ड सिल्वर, ओके। यदि आप लोग ग्रीन रेड गोल्ड सिल्वर की बात करें तो सबसे पहले आप देखिए ग्रीन कितना नंबर में है, तो आप देखने चलिए ग्रीन आपको 5 नंबर में दिखेगा, ठीक है। फिर रेड कितना नंबर में है, तो रेड आपको 2 नंबर में दिखेगा, ठीक है। रेड आपको कितने नंबर में दिखेगा, 2 नंबर में। उसके बाद हमारा मल्टीप्लायर जो गोल्ड है, तो हम लोग जानते हैं गोल्ड का मल्टीप्लायर 10 के पावर -1 होता है। उसके बाद हमारा सिल्वर का 5% टॉलरेंस बैंड है ना,
प्लस माइनस 5%। तो सिल्वर का 5%, सॉरी गोल्ड का 5% होता है ना, सिल्वर का 10%, ठीक है। गोल्ड का आपका 5%, सिल्वर का आपका 10%, ओके 10%, और नन जो था वो आपका था 20%। तो ये आप लोग बिल्कुल याद रखिए। तो यहाँ पर सिल्वर का कितना हो गया 10%। अब जब रेजिस्टेंस को आप लिखेंगे तो वो बिल्कुल आसानी से आप लिख सकते हैं। क्या है कि डिजिट मल्टीप्लायर टॉलरेंस। तो डिजिट में 5 2, ओके 5 2, ओके मल्टीप्लायर में 10 के पावर -1, ओके प्लस माइनस 10%। अब इसको देखें 0.1 है तो ये 5.2 प्लस माइनस 10%। यहाँ ओम कर दीजिए, प्लस माइनस 5%, या पूरे में ओम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये सारा ओम है ना। तो ये बिल्कुल हमारा जो रेजिस्टेंस का वैल्यू एक्चुअल रेजिस्टेंस के वैल्यू के बराबर है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 4 बैंड हो गया, 5th बैंड का, ठीक है। तो 5th बैंड में हम लोग लेते हैं एग्जांपल। सपोज दैट ब्राउन ग्रीन ग्रे, ब्राउन ग्रीन ग्रे, ओके, उसके बाद सिल्वर रेड। अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्राउन कितने नंबर में आता है। तो अगर हम लोग को अगर आइडिया हो तो ब्राउन का जो नंबर है वो कितने नंबर में आता है, 1 नंबर में। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ब्राउन हमारा कितना, 1 नंबर। उसके बाद हमारा ग्रीन जो है, ग्रीन ये कितना में, 5 नंबर में। उसके बाद है ग्रे कितना नंबर में, ग्रे हमारा आता है 8 नंबर में, ठीक है, ग्रे 8 नंबर में। उसके बाद हमारा क्या है, सिल्वर। तो सिल्वर अभी हम लोगों ने देखा कि ये 10 के पावर -2 है। उसके बाद क्या है, रेड। तो रेड का हमारा जो टॉलरेंस बैंड है, रेड का एक्चुअली में वो हमारा 2% है, ठीक है। रेड का जो टॉलरेंस बैंड है 2% है। अब देखिए आप रेजिस्टेंस को बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं, इसके वैल्यू को। ये हमारा क्या हो गया, डिजिट, ओके। ये हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लायर। ये क्या हो गया हमारा, टॉलरेंस, ठीक है। अब देखिए डिजिट लिखते हैं तो 158 इंटू 10 के पावर -2 प्लस माइनस 2%। इसको चाहे तो 2 अंक पर दशमलव को ले आइए तो 1.58 ओम, 1.58 प्लस माइनस 2%, ओके 2%, ठीक है। तो आई होप, हमको लगता है कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। और अगर कलर कोडिंग के रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन आए तो बिल्कुल आप उसको सॉल्व कर पाओगे। और एसएससी जेई में यदि 1 या 2 मार्क्स का पूछा जाए तो आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को कभी छोड़ के नहीं आओगे। यदि आपको वो सीक्वेंस याद है तो बिल्कुल आप इसको कभी भूल नहीं सकते, ठीक है। तो फिलहाल हम इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद हम लोग इंडक्टर और कैपेसिटर की ओर बढ़ेंगे। उसमें भी हम लोग कुछ कोडिंग के बारे में देखेंगे, इस तरह का कोड कैपेसिटर का, और बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे। मैं किसी भी टॉपिक को छोड़ने वाला नहीं हूँ, सभी टॉपिक को कवर करूँगा और प्रिसाइजली कवर करूँगा। मैक्सिमम कोशिश होगा कि हमारा 100% क्वेश्चन, चाहे वो एसएससी जेई का हो, चाहे गेट का हो या ईएससी का हो, हमारे कॉन्सेप्ट से बिल्कुल बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग 6th लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।